खबरों में आगे बढ़ेंगे। म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही मची है और अब तक जो जानकारी मिल रही है 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 3400 लोग घायल हुए हैं। भूकंप की वजह से अब तक 35 लाख लोग बेघर हो गए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में फंसे लोगों को निकाल रही है रेस्क्यू टीम। इधर भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो अभियान है वो चलाया है। भारत ने INS सतपुड़ा और INS सावित्री से ये मदद भेजी है। और थाईलैंड की बात करें तो यहां थाईलैंड में भूकंप के बाद मची तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। न्यूज नेशन लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। 50 मंजिला इमारत, वहां से देखिए तबाही के मंजर को। शुक्रवार को आए भयंकर भूकंप को बीते अब कई दिन बीत गए हैं। अब आफ्टर शॉक्स भी धीरे धीरे कम होने लगे हैं। पटरियों पर मेट्रो दौड़ने लगी है, लेकिन इस वक्त हम एक स्काई स्क्रीपर पर है जिसे हम बहुमंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं, और इसके ज़रिए हम आपको बैंकॉक की स्काईलाइन दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो नुकसान है उसका असर किस तरीके से हुआ, भूकंप के बाद कैसे स्थिति है, कैसे पुनर्निर्माण से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और ऊंचाई से न्यूज़ नेशन आपको एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाएगा। सबसे पहले मेरे सामने मौजूद इस इमारत को देखिए। इस इमारत की विशेषता यह है कि ये लगभग 40 मंजिल ऊंची इमारत है, और इस इमारत के शीशे जो कैप्सूल लिफ्ट थी वो कैप्सूल लिफ्ट के शीशे टूटे हुए हैं, जिन शीशों को लगाने का काम अभी भी लगातार जारी है। तो देखिए किस तरीके से जो लिफ्ट है वो लिफ्ट का एक हिस्से के शीशे पूरी तरीके से उखड़ गए थे, और लगभग आप मान के चलिए कि 40% के आसपास जो शीशे हैं, जो कांच है, वो टूटकर गिर गया था, और उसे अब दोबारा से दुरुस्त करने के लिए लगातार कोशिशें चल रही है। हालांकि मेट्रो लाइन जो साथ में ही आपको नज़र आ रही है, वहाँ से मेट्रो भी आपको गुजरती हुई नज़र आएगी। मेट्रो की तमाम 5 लाइनें खुल गई हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ वो आप देखिए कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो कांच है वो टूटा हुआ है। आफ्टर शॉक्स की वजह से डर है कि दोबारा टूट कर के नीचे ना गिर जाए। और नीचे भी एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि हम कितनी ऊंचाई पर है, और यहाँ से अगर कांच गिरा तो नीचे अगर कोई शख्स होगा, उसके अलावा कोई गाड़ी होगी, तो वहाँ पर जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरी मेट्रो को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और बिल्डिंग है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। दरअसल ये भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। हालांकि ये सिर्फ 2 मंजिल बनी थी, और इसमें जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों को अब निकाल लिया गया है, और अब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। बड़ी क्रेन बुलाई गई है। इस क्रेन के ज़रिए जो मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तो देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव आप देख सकते हैं ऊंचाई से। और इसके अलावा वो इमारत भी जिस इमारत के लगभग 40 से लेकर 45% जो शीशे हैं, जो कांच है, वो टूटा हुआ है। तो ये है स्काईलाइन बैंकॉक की, थाईलैंड की राजधानी की, जहां गगनचुंबी इमारतों की बहुत बड़ी संख्या है। और वहाँ पर किस तरीके से जो नुकसान हुआ उस नुकसान को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये स्थिति है भूकंप के गुजर जाने के बाद भी जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई की कोशिश लगातार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जारी है। कैमरा सहयोगी मुकेश झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बैंकॉक, थाईलैंड। सोचिए कितना जबरदस्त ये अर्थक्वेक का था कि 2 दिन बाद भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। बैंकॉक सीधा हम रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल डबास। राहुल, क्या अभी स्थिति है और क्या नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है वापस जिंदगी? देखिए, एक सेक्टर ऐसा है जहां स्थिति सामान्य हो गई है, 5 मेट्रो लाइन खुल गई है, ट्रैफिक चल पड़ा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी है जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। आज सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार है। शुक्रवार को भूकंप आया था, यानी चौथा दिन आज शुरू हो गया है। उसके बावजूद हम उस ग्राउंड के पास है जहाँ पर 32 मंजिली निर्माणाधीन इमारत गिर गई थी, जिसके तार चीन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी लगातार दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो अर्थ मूविंग मशीन्स है, जो क्रेन्स है, उनके जरिए निर्माण कार्य जो चल रहा था, जहां पर जो लोग काम कर रहे थे उसमें से 83 ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग है।
20 के आसपास लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। 8 शव को बीते 24 घंटे में निकाला गया है। लगातार क्रेन्स काम कर रही है। पहले 5000 लोग काम कर रहे थे, जिसमें स्पेशल फोर्सेस थी, रेस्क्यू फोर्सेस थी, पैरामिलिट्री, आर्मी, विशेषज्ञ, सिविल इंजीनियर, और अभी भी हजारों की संख्या में काम यहां पर किया जा रहा है। लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आने वाले कुछ घंटों तक या हो सकता है कुछ दिनों तक भी जारी रहे, क्योंकि जो रेडार है, रेडार इमेजिंग है, जो लेजर सेंसर है, जो खोजी कुत्ते हैं, वो बताते हैं कि लगभग 15 के आसपास ऐसे लोग हैं जो अभी इस मलबे के अंदर जिंदा हो सकते हैं, और उसके अलावा लगभग 40 से लेकर 50 लाशें भी ऐसे हैं जो नज़र आ चुकी है, और 100 से ज़्यादा लोग अभी भी हैं जो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी इमारत है जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में गिरी है, जिसकी लगभग 50% जो शेयर है वो चीन से जुड़े हुए हैं, यानी इसमें चीन का एंगल भी नज़र आता है। और आप देखिए कि सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग अभी भी लगातार जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पूरी रोड है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो रोड है वहां पर सिर्फ मीडिया कर्मियों को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का, और उसके अलावा जो रेस्क्यू सर्विस से जुड़े हुए वाहन है उन्हें ही जाने की इजाजत है। तो सोचिए, शुक्रवार से लेकर सोमवार सप्ताह बदल चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है थाईलैंड के अंदर। बिल्कुल राहुल दबास, आप नजर बनाए रखें और अपना भी बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल शुक्रिया।